मैं जब आपको ये वर्ड बोलता हूँ बिलियनर, तो आपके दिमाग में रतन टाटा, वॉरेन बफेट जैसे लोगों की पिक्चर्स घूमने लग जाती होंगे। पर शायद ही किसी ने सोचा हो कि एक 24 से 25 साल का लड़का भी बिलियनर बन सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि मैक्सिमम लोग ये सोच ही नहीं पाते कि एक 24 से 25 साल का लड़का भी बिलियनर हो सकता है। अगर वो बिलियनर बन सकता है तो सिर्फ और सिर्फ उसके लक के कारण, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। एक बार ओथर अपनी चाइल्डहुड एज में घर से बाहर गली में घूम रहे थे। सडनली उनकी नज़र एक चमचमाती हुई रेड कलर की रेंज रोवर कार पे पड़ी। ओथर ने उस कार को देखते ही सोचा कि इसके मालिक जरूर ही कोई बुजुर्ग व्यक्ति होंगे। लेकिन ओथर ये देख के हैरान हो गए कि उसके मालिक एक नौजवान 25 से 30 साल की उम्र का व्यक्ति था। ओथर ने उनसे पूछा कि आप क्या करते हैं, तो उन्होंने बताया कि वो एक इन्वेंटर हैं। इतना ही बताते वो आदमी वहाँ से चला गया। उस दिन ओथर को रियलाइज़ हो गया कि 25 से 30 साल का नौजवान भी बिलियनर बन सकता है। ओथर ने इस चीज़ के ऊपर बढ़िया स्टडी की, अलग अलग टाइप की बुक्स पढ़ी, कई अच्छी रिसर्च की। तब ओथर को पता चला कि पूरी दुनिया में सिर्फ 3 ही तरह से लोग रहते हैं, जिसमें से पहला नंबर पे आता है साइड लेन, दूसरे नंबर पे आता है स्लो लेन और तीसरे नंबर पे आता है फास्ट लेन। चलिए इन तीनों के बारे में अच्छे से जानते हैं। साइड वॉकर्स वो लोग होते हैं जिनका अपने पैसों पे कोई कंट्रोल नहीं होता, जिनके पास कोई फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं होती, जिनके पास कोई सेविंग्स नहीं होती, जी सेविंग को करना भी पसंद नहीं करते, ये सिर्फ और सिर्फ सैलरी टू सैलरी बेस पे चलते हैं। अगर इनकी सैलरी एक 50,000 रुपीज़ पर मंथ की है तो ये एक 80,000 रुपीज़ का फ़ोन लेना पसंद करते हैं, चाहे वो फाइनेंस पे ही क्यों ना हो। ये शो ऑफ की दुनिया में रहते हैं, जो बिल्कुल भी ठीक नहीं। दूसरे नंबर पे आते हैं स्लो लेन वाले लोग। ये लोग बहुत ही अच्छे होते हैं, बजाय कि साइड वॉकर से। मैक्सिमम मिडिल क्लास लोग इनमें ही आते हैं। एटलीस्ट ये अपने फ्यूचर के टेंशन में अर्निंग्स को सेव जरूर करते हैं। जो इनके पास अर्निंग होती है उनको ये मैक्सिमम अर्निंग को सेव करते हैं। लेकिन बोला जाता है कि सेविंग मनी इज अर्निंग मनी, मतलब पैसा बचाया है तो पैसा कमाया। सच्चाई तो ये है कि सिर्फ सेव करने से बिलियनर नहीं बना जाता। इस तरीके से बिलियनर बनने के लिए आपको बहुत बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है। आप अगर 20 साल की उम्र में सेव करने लगे तो आप 70 साल की उम्र में जाके बिलियनर बन सकते हैं। लेकिन ऐसे मिलियनर और बिलियनर बनने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि इस एज में आपके पास एनर्जी लो लेवल की रहती है, जिसको आप बिल्कुल भी एंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से इस लेन में भी बिलियनर नहीं बना जा सकता। तीसरे आते हैं फास्ट लेन। ये लोग स्लो लेन से स्टेप अप होते हैं। ये लोग अपनी जो अर्निंग्स है उसको सेविंग्स तक ही सीमित नहीं रखते, ये उसको स्मार्टली इन्वेस्ट करते हैं। स्मार्टली इन्वेस्ट करते हैं जैसे कि स्टॉक मार्केट, रियल एस्टेट में। स्टॉक मार्केट से ये अपनी अर्निंग्स को
मल्टीप्लाई करते रहते हैं। रियल स्टेट से ऐसे कमाते हैं कि एक हाउस है जिसकी रेंटल इनकम 30,000 रुपए है, तो ऐसे लोग ऐसे हाउस को परचेज कर लेते हैं जो रियल स्टेट में आते हैं, और इनको मंथली रेंटल इनकम होती रहती है। ऐसे करके ये लोग अपने लिए एसेट क्रिएट करते हैं। बेसिकली बोला जाए तो ये लोग अपनी अर्निंग्स को एसेट में कन्वर्ट करते हैं और एसेट बनाते जाते हैं। इस तरह इनको अर्ली रिटायरमेंट मिल जाती है और ये फाइनेंशियली बिल्कुल फ्री हो जाते हैं। ये जो एसेट है इनको एक टाइम पे आके इतनी इनकम देने लगते हैं कि इनकी लाइफस्टाइल कंटिन्यू रह सकती है बिना कुछ करें, और ये एक फाइनेंशियली फ्री पीपल बन जाते हैं। अगर ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लगी तो आप हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं।